तो यहाँ पे याद रखो मंजूर बड़ा क्लेवर बंदा, तो M4 ये तो खैर याद हो गया, M4 हो गया यहाँ पे मेटल, B4 हो गया बाय, C4 हो गया। चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का लेक्चर नंबर 4, ये हमारा चौथा लेक्चर है, अम्ल क्षारक एंड लवण। हमारा क्या क्या हो चुका है पिछले लेक्चर्स में, हमने एसिड के बारे में ओवरव्यू दिया था कि एसिड क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। बेस के बारे में हमने बता दिया था, बेस कड़वे होते हैं। फिर हमारा इंडिकेटर के बारे में हो गया था हमारा सब कुछ, ठीक है ना, कि इंडिकेटर क्या होते हैं, कितने टाइप के इंडिकेटर होते हैं, कलर इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, मिथाइल, ऑरेंज, फिनोक्थिलीन। और उसके लिए हमने कई कई ट्रिक हमने करी थी, जैसे विनोद वाली ट्रिक करी थी और राम लाल ऐसी हमने ट्रिक करी थी। हाँ मार, ऐसी ट्रिक से हमने उनको याद किया था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आते हैं, अब हमारा आता है यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, यानी एसिड की प्रॉपर्टी, एसिड की प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, ये हमारा ठीक है आता है। देखो हम इसमें ना एसिड के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तक हमने एसिड के बारे में सिर्फ दो चीजें पढ़ी है। पहली चीज क्या है, एसिड खट्टे होते हैं, और दूसरी चीज क्या है कि एसिड लिटमस को लाल कर देते हैं, ठीक है। एसिड लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल। सिर्फ हमने दो चीजें पढ़ी है, अब हम एसिड के बारे में 5-6 चीजें और पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो फिर से अगेन स्टार्टिंग करते हैं। एसिड क्या होते हैं, एसिड वो होते हैं जो क्या होते हैं, खट्टे। ये हो गई एसिड की पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, एसिड क्या होता है, टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, यानी नीले लिटमस को क्या कर देते हैं, लाल। लाल याद करने की ट्रिक क्या है, ये वाली LAL, एल लाल, ये स्पेलिंग हो गई। L4 हो गया लिटमस, A फॉर एसिड, L फॉर लाल। तो लिटमस एसिड में क्या हो जाएगा, लाल। इस तरह से याद रखो। और B फॉर बेस, B फॉर ब्लू, B है ना, B फॉर बेस, B फॉर ब्लू। बेस क्या कर देगा, लिटमस को ब्लू कर देगा। B फॉर बेस, B फॉर ब्लू, ठीक है ना। ये याद हो गई पहली। एसिड क्या होता है, खट्टे होते हैं। एसिड ब्लू लिटमस को क्या कर देते हैं, ये ब्लू लिटमस को लाल कर देते हैं। अब देखो तीसरी चीज क्या है, तीसरी एसिड की प्रॉपर्टी है, तीसरी एसिड की खास बात है कि ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये अपने अंदर बिजली पास करवा सकते हैं। तो पहले इसको समझो ये है क्या, फिर मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लो ये एक बर्तन के अंदर मैंने एसिड रख रखा है। ये क्या है, एसिड। ये क्या है, बर्तन एसिड। अरे यार चलो बीकर है, ये गिलास है, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ तुम अच्छे बच्चे हो गए, हम बोट नहीं कर तुम, ठीक है। ये एसिड रख रखा है हमने किसी बीकर के अंदर। अब देखो ये एक तार हमने यहां से डाली हुई है, और ये दूसरी तार हमने यहां से डाली हुई है, और इस तार से हमने ये देखो ये बिजली, ये बैटरी लगाई हुई है, और यहाँ पे हमने लगाया हुआ बल्ब, और हमने करके इसका स्विच ऑन। अब तुम एक चीज देखो, ये तार यहाँ से तो टूटा हुआ है, इधर देखो तार टूटा हुआ है ना यहाँ से, तो क्या बल्ब जलेगा, नहीं, बल्ब नहीं जलना चाहिए, बल्ब नहीं जलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इसके अंदर है एसिड, एसिड है इसके अंदर, इलेक्ट्रिसिटी। हाँ तो एसिड इसके अंदर है, सुन लो एक मिनट मेरी बात। तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, ये जलने लगेगा, ठीक है। एसिड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ये है कि एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी का ये मतलब है कि एसिड के अंदर से बिजली पास हो जाती है। देखो एक्चुअली यहाँ पे हुआ क्या, देखो जैसे ये करंट आया, करंट यहाँ से यूं आया तार के अंदर, ठीक है। फिर यहाँ पे करंट को रास्ता नहीं मिला, यहाँ पे करंट को रास्ता नहीं मिला, लेकिन क्योंकि ये एसिड है तो एसिड क्या करेंगे, अपने कंधे पर रख के करंट को आगे पास कराते हैं। इसके अंदर एसिड था, तो एसिड ने इस करंट को अपने कंधे पर रख के इस वाले तार को दिया, और फिर इस तार से करंट पास हो गया। समझ में आया, है ना। तो एसिड क्या होता है, एसिड के अंदर से बिजली क्या हो जाती है, पास हो जाती है। एसिड के अंदर से बिजली पास हो जाती है, तो ये एसिड की खास बात है। समझ में आई नहीं ये चीज। देखो अभी तक मैंने सिर्फ ये बताया कि एसिड के अंदर से बिजली पास हो जाएगी, एसिड बिजली के अच्छे कंडक्टर होते हैं, ठीक है। अब इसका रीजन देते हैं क्यों, इसका रीजन देते हैं क्यों। तो देखो बच्चों ये थोड़ी सी मतलब एक लेवल ऊपर की बात आ गई, बस एक लेवल ऊपर की बात, ठीक है। तो देखो बिजली जो कंडक्ट होती है ना, यानी जब किसी चीज के अंदर बिजली आती है ना, वो आयन की वजह से आती है, यानी चार्ज की वजह से। किसकी वजह से आती है, चार्ज की वजह से, ठीक है। तुम चैप्टर नंबर 13 में भी पढ़ोगे कि बिजली क्यों होती है और कैसे बिजली पास होती है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। बस तुम यहाँ पे ये चीज समझो, किसी चीज के अंदर करंट कैसे आ जाता है, जब उस चीज के पास होता है चार्ज। जब उसकी चीज के पास चार्ज है तो उसके अंदर करंट भी आ जाएगा। तो देखो बच्चों ये है एसिड, ये एसिड है, ठीक है। जब एसिड लिक्विड फॉर्म में होता है ना, यानी एसिड पानी बना हुआ, तो पानी मतलब लिक्विड फॉर्म में जब एसिड होता है तो एसिड के पास चार्ज होता है। और तुम्हें ये चीज पता है कि चार्ज दो टाइप के होते हैं, प्लस के और माइनस के। तो एसिड के ऊपर प्लस का भी चार्ज है और एसिड के पास माइनस का भी चार्ज है। तो ये चार्ज ही बिजली को पास कराते हैं आगे जाके, ठीक है ना। ये चार्ज ही बिजली को पास कराएंगे, समझ में आया। तो बिजली पास कराने के जिम्मेदार कौन है, ये चार्ज, ठीक है। तुम अगर क्वेश्चन मतलब एग्जाम में अगर क्वेश्चन इस तरह से आ गया कि बताओ एसिड के अंदर से बिजली क्यों पास हो जाती है, कि एसिड बिजली के अच्छे सुचालक क्यों है, कि एसिड बिजली के गुड कंडक्टर्स क्यों है, तो तुम सिंपल ये लिख के आओगे क्योंकि एसिड के पास चार्ज है जो जिम्मेदार होते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के। इंग्लिश में लिख के लेके आओगे बिकॉज एसिड हैव चार्ज
विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिजली पास कराने के जिम्मेदार कौन है? चार्ज। यार चार्ज है तो बिजली पास हो जाएगी, बस तुम इतना समझ लो। ये करंट आया, इस चार्ज ने पकड़ के करंट उधर लेके चला जाएगा, बस इतना समझ लो दूसरी जगह पे। ठीक है, करंट कौन लेके जाएगा? चार्ज। ठीक है, जैसे ये क्या है? एसिड है, ये तार है, तार के अंदर करंट आ रहा है। अब देखो यहाँ पे तो करंट का रास्ता खत्म हुआ, लेकिन इसके पास क्या है? चार्ज। इसके पास है चार्ज, तो चार्ज क्या करेगा? इस करंट को उठा के आगे लेके चले जाएगा, यानी इस वाले तार को दे देगा। समझ में आया? तो चार्ज का काम क्या होता है? करंट को पास कराना। तो क्योंकि एसिड के पास चार्ज होता है, इसलिए एसिड के अंदर से करंट पास हो जाता है। आए समझ में? ये सेम काम बेस में भी होता है। ठीक है, खैर फिलहाल तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम एसिड के बारे में पढ़ रहे हैं। समझ में? फिर एकदम से लास्ट बार बता रहा हूं, एसिड के अंदर से बिजली क्यों पास हो जाती है? क्योंकि एसिड के पास चार्ज होते हैं और उन चार्ज की वजह से ही बिजली पास हो जाती है। वो चार्ज ही करंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं, और जब करंट एक जगह से दूसरी जगह चला गया तो हो तो गया करंट पास। ठीक है, तो ये 3 चीजें एसिड के बारे में समझ में आई। हाँ, तो देखो बच्चों, एसिड की चौथी खास बात, यानी एसिड की चौथी प्रॉपर्टी, हिंदी में प्रॉपर्टी को बोलते हैं गुणधर्म। तो एसिड की चौथी प्रॉपर्टी क्या है? कि एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकाल लेता है। इसका यह मतलब है कि हमारे पास अगर एसिड रखा हुआ है, एसिड के अंदर हमने कोई सा भी मेटल डाल दिया, कोई सा भी मेटल अगर एसिड के अंदर हमने डाल दिया, तो क्या होगा? उसके अंदर से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं, फिर इसको थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। जैसे देखो, अच्छा देखो, ये हमने रिएक्शन लिखी हुई है, यानी एसिड के अंदर हमने डाल दिया मेटल, तो क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस के सिवा एक और चीज बनेगी, उसको बोलते हैं सॉल्ट। हाँ, सॉल्ट यानी नमक। देखो बच्चों, ये जो इक्वेशन है, ये मैंने पहले चैप्टर में भी बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये 5 चैप्टर में है। देखो, ये दूसरे में भी आएगी ना, ये तीसरे में भी आएगी, चौथे में भी आएगी, 5वें में भी आएगी। यही रिएक्शन के एसिड के अंदर मेटल डाल दिया तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी और नमक बनेगा। और एक और चीज, ये रिएक्शन अभी आगे एक और बार आएगी, इसी चैप्टर में एक और बार आएगी, ये रिएक्शन आ गया अभी। ठीक है, तो देखो बच्चों, एक एग्जांपल देता हूं। मान लो हमारे पास एसिड था HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये होता है लिक्विड। ठीक है, इसके अंदर मान लो हमने डाल दिया सोडियम, इसके अंदर क्या डाल दिया? सोडियम। तो देखो बच्चों, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर तुम लोग पढ़ चुके हो, तो इसलिए थोड़ा हम आगे की बात करते हैं। क्या होगा? देखो, ये जो सोडियम है, ये हाइड्रोजन से ज्यादा ताकतवर है, यानी ज्यादा रिएक्टिव है। तो सोडियम क्या करेगा? हाइड्रोजन को हटा देगा और हाँ, और उसका क्लोरीन पे कब्जा कर लेगा। ठीक है, तो सोडियम क्लोरीन के साथ क्लोरीन पे कब्जा कर लेगा, तो बना देगा सोडियम क्लोराइड, और क्या निकल जाएगी? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो देखो, ये हाइड्रोजन गैस निकल गई, और ये क्या बन गया? ये हो गया हमारा नमक, इसको बोलते हैं सॉल्ट। समझ में आया? चलो एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो हमारे पास एसिड था, फिर से अगेन बच्चों वाले एसिड लेता हूं, HCl एसिड था हमारे पास। मान लो हमारे पास यहाँ पे मेटल था पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम था, तो अगेन पोटेशियम क्या है? पोटेशियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, पोटेशियम हाइड्रोजन से ज्यादा ताकतवर है, तो हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और हाइड्रोजन के क्लोरीन पे कब्जा कर लेगा। तो ये बना देगा KCl प्लस, ये हो जाएगा हाइड्रोजन गैस यहां से निकल जाएगी। एक मिनट, इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर देते हैं, ऊपर वाली को भी नीचे वाली को भी। तो इसको बैलेंस करने के लिए ये हो गया यहाँ पे बैलेंस्ड। ठीक है, ये बैलेंस हो गई। एक चीज है, ये भी है बच्चों, अगर बैलेंसिंग आपको नहीं आती ना, तो देखो बच्चों, हमने एक ऐसी ट्रिक निकाली है बैलेंसिंग के, जिसमें हमने बिना मल्टीप्लाई के बैलेंस करा है। समझ में आ रही है? बिना मल्टीप्लाई। आपने अभी तक जितने भी लेक्चर देखे होंगे ना, तो उस हर एक लेक्चर में मेरे ख्याल से तो मुझे लगता है कि हर किसी ने मल्टीप्लाई करके ही बताया है, लेकिन हमने एक ऐसी ट्रिक निकाली है, एक नहीं एक्चुअली 2 ट्रिक निकाली हमने ऐसी, जिसमें आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बिना मल्टीप्लाई के किया है। ठीक है, 1.4.1 और 1.4.2 ये हमारी वीडियोस के नाम है। 2 वीडियोस हैं, उसके ऊपर दोनों वीडियोस में अलग अलग ट्रिक बताई हुई, अलग अलग मेथड है। ठीक है, तो आप एक बार उसको जाकर देख लेना, बहुत आसान सा मेथड है वो। हाँ, वो आई बटन में भी मिल जाएगा शायद, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। हाँ, तो देखो बच्चों, ये चीज समझ में आई ना? तो बच्चों देखो, जब हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराई थी, तो हमने ये बताया था कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, वो हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा देगा। ठीक है, यही चीज है। सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो वो हाइड्रोजन को हटा देते हैं और उनके क्लोरीन पे या उनके आयन पे या उनके साथी पे कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो कौन कौन से मेटल ऐसे हैं जो हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएंगे। तो काफी ऑब्वियस सी बात है, वो मेटल जो हाइड्रोजन को उसके क्लोरीन से नहीं हटा पाएंगे या उसके दूसरे साथी से नहीं हटा पाएंगे, वो मेथड हाइड्रोजन से ज्यादा ताकतवर नहीं होंगे, वो मेटल हाइड्रोजन से कमजोर होंगे। कमजोर का कहने का मतलब है ये रिएक्टिव या फिर अभिक्रियाशील, यानी वो मेटल हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होंगे, वो मेटल हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होंगे। ठीक है ना, जो हाइड्रोजन नहीं निकाल पाएंगे वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। तो देखो कुछ ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। वो है पहला कॉपर, मरकरी, सर नहीं तो नविता जियान का वो देता सिल्वर, गोल्ड। यार वो बहुत बार बता चुका, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड।
कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये 4 ऐसे मेटल हैं जो हाइड्रोजन से कम ताकतवर हैं, तो वो हाइड्रोजन को नहीं हटा पाएंगे। तो वो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो ना वो नमक बनाएंगे, ना वो हाइड्रोजन गैस निकालेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं अगेन, फिर से मान लो हमने लिया है एसिड, लिया है HNO3, नाइट्रिक एसिड लिया HNO3, इसमें मैंने डाल दिया कॉपर। तो बताओ बच्चों क्या होगा? तो देखो बच्चों, ये जो कॉपर है ये हाइड्रोजन पे हमला करना चाहेगा। क्यों? क्योंकि इसको कॉपर को क्या चाहिए? कॉपर को चाहिए नाइट्रेट, इसका साथी, तो हाइड्रोजन पे कब्जा करना चाहेगा। लेकिन हाइड्रोजन तो ज्यादा ताकतवर है इससे, तो कुछ करने देगा? कुछ नहीं करने देगा, आके मार के उसको भगा देगा। ठीक है यार, एक बार बताओ, हाइड्रोजन ज्यादा ताकतवर है, कॉपर हाइड्रोजन को मारने आएगा तो क्या कॉपर को नाइट्रेट मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना, क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा ताकतवर है। तो यहाँ पे इस केस में कुछ होगा ही नहीं, नो रिएक्शन, कुछ चेंज नहीं होगा। तो देखो बच्चों, अब हमारी आती है एसिड की 5वीं प्रॉपर्टी, यानी एसिड की 5वीं गुणधर्म खासियत। तो एसिड की 5वीं प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम किसी एसिड की रिएक्शन किसी बेस के साथ करवा देते हैं, यानी एसिड की रिएक्शन बेस के साथ होने पर नमक और पानी बनता है। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है ये रिएक्शन जो है इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी है, क्योंकि ये एक बार अभी आगे और आएगी। और इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं उदासीनीकरण। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं उदासीनकरण। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं उदासीनीकरण। एक्चुअली क्या है, देखो इसका नाम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों है, ये उदासीनीकरण क्यों है? सबसे पहले ये चीज समझो, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है। तो न्यूट्रल का मतलब ये होता है जो किसी की साइड नहीं होता। जैसे मैच में एक अंपायर होता है ना, मैच देखे होंगे आईपीएल और इंटरनेशनल के जो मैच होते हैं, जो अंपायर होता है वो बैटिंग टीम की साइड होता है या बॉलिंग टीम की साइड होता है? किसी की भी साइड में होता है, वो न्यूट्रल होता है, ईमानदारी से काम करता है, यानी ना वो इधर का है ना वो इधर का है। कभी न्यूट्रल का मतलब होता है जो ना इधर की साइड है ना उधर की साइड है। ठीक है, तो देखो ये एसिड हमारे पास पहले क्या था, एसिड की रिएक्शन किसके साथ करा दी? बेस। यानी ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें एसिड भी है बेस भी है, लेकिन हमें जो इसमें पदार्थ मिले हैं, हमें जो प्रोडक्ट मिला है, प्रोडक्ट ना हमें एसिड मिला है ना हमें बेस मिला है, हमें एक न्यूट्रल प्रोडक्ट मिला है। सुना है प्रोडक्ट क्या मिला है? पानी और नमक। तो देखो पानी और नमक ये दोनों उदासीन होते हैं, ना ही ये एसिड होते हैं ना ही ये बेस होते हैं, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण। सुनवाया? तो देखो बच्चों, ये हमारा एक एग्जांपल हो गया। हमने एसिड लिया था HCl, एसिड HCl होता है लिक्विड, इसमें डाल दिया NaOH। ये NaOH ये एक बेस है, Na होता है सोडियम, OH होता है हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया एसिड के साथ, बेस डाल दिया, तो क्या बनेगा? नमक और पानी। तो देखो बच्चों, पानी तो ये तुम्हें पता ही है, और ये हो गया नमक, NaCl। ठीक है ना? तो देखो बच्चों, यहां तक हमारी 5वीं प्रॉपर्टी थी। अब एक्चुअली ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये 5वीं प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसी के अभी 3 पार्ट आगे आते हैं, इसी के 3 सब पार्ट आते हैं। ठीक है, तो तुम्हें ये चीज समझ आ गई, एसिड रिएक्शन करेगा बेस के साथ तो क्या बना देगा? नमक और पानी। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन के 3 पार्ट अभी आगे हैं, और ये ही रिएक्शन एक बार आगे और आएगी, यानी कुल मिलाकर ये रिएक्शन 5 बार है इस चैप्टर में। 5 बार है इस चैप्टर में ये रिएक्शन। समझ में आया? तो देखो अभी ये हमारी होगी 5वीं रिएक्शन। अब हम इसके बाद इसके सब पार्ट करते हैं, यानी इसका 1 2 3 करके, तो हम 6 7 और 8 रिएक्शन करते हैं। ठीक। हाँ, तो देखो बच्चों, अभी आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 3 ट्रिक बताना चाह रहा हूँ, 3 ट्रिक समझो उनको। तो पहली ट्रिक है मोबाइल। मोबाइल होता है ना, मोबाइल। पहली ट्रिक है मोबाइल, दूसरी ट्रिक है MCB, और तीसरी ट्रिक है MBCB। 1 मिनट में बताता हूँ, बताता हूँ। पहली है मोबाइल, पहली मोबाइल है। ठीक है, 1 मिनट समझो इसको। तो देखो, सबसे पहले मान लो मेरे पास कोई सा भी एक मेटल है। मेटल समझते हो तुम यार, लोहा एक मेटल है, सोडियम एक मेटल है, कॉपर एक मेटल है, मैग्नीशियम एक मेटल है। तो मान लो मैं ये ले लिया मैंने, मरकरी भी है ना सर? मरकरी भी मेटल है, ये सोडियम है, और ये M4 मैंने क्या लिखते हैं यहाँ पे? मेटल यानी धातु। अगर मैं इस धातु के साथ ऑक्सीजन लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा मेटल ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? ये मेटल ऑक्साइड। कोई सा भी धातु है, इसी तरह से सोडियम के साथ ऑक्सीजन लगा दिया तो ये बन गया सोडियम ऑक्साइड, तो ये भी मेटल ऑक्साइड कहलाएगा। ठीक है, सुना है? अगर इसी तरह से मैग्नीशियम के साथ ऑक्साइड लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन क्योंकि मैग्नीशियम एक मेटल है तो ये भी क्या कहलाएगा? मेटल ऑक्साइड कहलाएगा। समझ में आ रही है ना? मतलब मेटल ऑक्साइड तो इसका हो गया कॉमन नेम, और प्रॉपर नाउन इसका क्या हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यार समझ में आ रही है ये चीज? समझ में आ रही है ना? ठीक है, इसी तरह से मान लो अगर मैं एक और बताता हूं, जैसे कॉपर ले लिया, ये कॉपर मेटल है, कॉपर के साथ ऑक्सीजन लगा दिया तो क्या बन जाएगा? कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर क्योंकि एक मेटल है तो कॉपर, ये पूरा पदार्थ क्या कहलाएगा? मेटल का ऑक्साइड। समझ में आई नहीं आई ये चीज?
समझ में आ रही है ना। मेटल के साथ कोई से भी मेटल के साथ अगर हमने ऑक्सीजन लगा दिया तो हम उसको एक जनरल नेम दे सकते हैं मेटल ऑक्साइड, या हिंदी में उसको बोलते हैं धातु ऑक्साइड। तो देखो बच्चों, ये जो धातु ऑक्साइड होते हैं ना, ये बेस होते हैं। ये क्या होते हैं? बेस, यानी ये कड़वे होते हैं, बेस का काम करते हैं। सुना है? ये काम किसका करते हैं? बेस का। यानी ये लिटमस को क्या कर देते हैं? ये ब्लू कलर का कर देते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे ये समझो, मोबाइल करके M4 होता है मेटल, M4 क्या होगा? मेटल। ऑक्सीजन। O4 होता है ऑक्साइड, बेस। B4 होता है बेस। ठीक है, और ये ILE भूल जाओ। ठीक है, ये तो बस ऐसे याद करने के लिए बताया था। मोबाइल मेटल ऑक्साइड बेस। मोब लिंचिंग से भी हम याद हाँ, मोब लिंचिंग से भी कर सकते हो। ठीक है, मेटल ऑक्साइड बेस। समझ में आया ये चीज? तो देखो बच्चों, जिस तरह से मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? मेटल का ऑक्साइड। इसी तरह से एक चीज होती है CO2। CO2 क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और CO3 होता है कार्बोनेट। CO3 होता है कार्बोनेट, बहुत बार हमने पढ़ा है। CO3 होता है कार्बोनेट। अगर कोई सा भी मेटल के साथ कार्बोनेट लग जाता है तो वो कहलाएगा मेटल का कार्बोनेट। समझ आया? मेटल का कार्बोनेट। जैसे अगर मैं ये बताता हूं ये सोडियम है, सोडियम के साथ अगर कार्बोनेट लग गया तो ये क्या कहलाएगा? सोडियम कार्बोनेट। लेकिन क्योंकि सोडियम एक मेटल है तो हम इसको भी ये भी बोल सकते हैं मेटल कार्बोनेट। तो किसी भी मेटल के साथ अगर कार्बोनेट लग जाता है, किसी भी मेटल के साथ अगर कार्बोनेट लग जाता है तो वो हो जाता है मेटल का कार्बोनेट। ठीक है, वो हो जाता है मेटल का कार्बोनेट। तो ये मेटल का कार्बोनेट भी बेस होता है, यानी बेस का काम करता है। यानी ये लिटमस को क्या कर देता है? ये ब्लू कलर का कर देता है। ठीक है, एक चीज यहाँ पे बस ये समझ लो कि ये जितने भी होते हैं ये बहुत कमजोर वाले बेस होते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते। यानी ये बेस को, लिटमस को क्या कर देते हैं? सिर्फ हल्का सा स्काई ब्लू या डार्क, हल्का सा स्काई ब्लू, लाइट ब्लू, कुछ इस टाइप में कर देते हैं। ठीक है, तो देखो ये MCB समझते हो ना यार, वो घर में लाइट चली जाती है तो उससे याद रख लो MCB। M4 मेटल, M4 मेटल, C4 कार्बोनेट, और यहां से हो जाएगा B4 बेस। यानी मेटल के कार्बोनेट भी क्या होते हैं? बेस होते हैं। तो समझ में आया ना, मोबाइल वाली ट्रिक याद आ गई, मेटल कार्बोनेट वाली ट्रिक आ गई। अब देखो ये जो तीसरी ट्रिक है MBCB, ये मेरी फेवरेट ट्रिकों में से एक है। ठीक है, मतलब तुमने अगर मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी तो तुम समझ सकते हो कि ये किन महान हस्तियों के ऊपर है। ये बता देता हूं, ये कोई सा भी अगर मेटल होता है, ये क्या होता है? मेटल। देखो ये CO3 क्या होता है? ये CO3 होता है कार्बोनेट। ये CO3 होता है कार्बोनेट। अगर कार्बोनेट से पहले हाइड्रोजन लग जाता है तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, और इसी का एक नाम और है, इसका नाम है बाइकार्बोनेट। क्या नाम है इसका? बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसी को बोलते हैं बाइकार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं और इसको बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। देखो अगर ये मेटल है, मेटल के साथ लग गया कार्बोनेट CO3 तो ये हो जाएगा मेटल कार्बोनेट। ये मेटल है, मेटल के साथ लग गया हाइड्रोजन कार्बोनेट तो ये हो जाएगा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसका एक नाम भी और हो जाएगा मेटल बाय कार्बोनेट। देखो M4 मेटल, B4 बाय, C4 कार्बोनेट, मेटल बाय कार्बोनेट। ठीक है, तो देखो बच्चों, मेटल बाय कार्बोनेट याद करने की ट्रिक भी बता देता हूं। अगेन वही देखो, इससे याद रखो तुम, एक ट्रिक मैंने बताई है या बता रहा हूं, उसे याद रखो। मंजुल बड़ा C4, चलो मैं किला पर रख देता हूं। नहीं चोर नहीं यार, मंजुल नाम का एक इंसान थोड़ी है दुनिया में यार, पता नहीं कितने होंगे। अब हर किसी मतलब नहीं कह सकते ना यार, थोड़ी मर्यादा में रहना पड़ता है। मंजुल बड़ा क्लेवर बंदा है। ठीक है, अब तुम्हारे दोस्त का, किसी तुम्हारे दोस्त का नाम होगा मंजुल, तो उसके लिए तुम क्लेवर लगा देना। वरना अगर तुम असली मंजुल की बात कर रहे हो तो तुम यहाँ पे C की जगह जो मर्जी तुम अपने पास से लगा सकते हो। ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब तुम लगा सकते हो उनको। तो यहाँ पे याद रखो, मंजुल बड़ा क्लेवर बंदा। तो M4 ये तो खैर याद हो गया। M4 हो गया यहाँ पे मेटल, B4 हो गया बाय, C4 हो गया कार्बोनेट, और ये भी हो गया बेसिक। मेटल बाय कार्बोनेट बेसिक। ठीक है, अच्छा एक थोड़ी अजीब सी भी बात ये है, बहुत कुछ लोग इस पे गौर करेंगे। देखो मंजुल की बात चल रही है तो इसमें ना बाय भी आ गया। बाय मतलब आगे यार, मंजुल की किस्मत बहुत यार। एक सेकंड, मैं एक चीज बताता हूँ। एक्चुअली मंजुल सही है यार, वो मंजुल बिना दाढ़ी का लड़का जो है सही है वो वाला, मतलब वो सही है, इतना बुरा नहीं है यार। मतलब तो उसने करना छोड़ दिया ये सब। एक्चुअली मंजुल सही है। मंजुल की जो बहन है ना, बाकी मतलब किसी का नाम शायद प्रियाज करके किसी का नाम है, और किसी का नाम खैर जो भी है, बातें करने नहीं है। ये चीजें समझ में आ गई। देखो फिर से बता रहा हूं, मोबाइल करके मेटल ऑक्साइड बेसिक, मेटल ऑक्साइड बेसिक। दूसरी ट्रिक हमने बताई है मेटल कार्बोनेट बेसिक, MCB घर की MCB होती है उससे। तीसरी ट्रिक हमने बताई है मंजुल बड़ा क्लेवर बंदा, यानी मेटल बाई कार्बोनेट बेसिक। सुनवाया, कर दोगे यार। अब एसिड की रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो एसिड की रिएक्शन अब हम इनके साथ कराएंगे, यानी मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल कार्बोनेट, मेटल बाई कार्बोनेट के साथ। ठीक है, कुछ ज्यादा फिल्म। तो देखो बच्चों, एक चीज अगर यहाँ पे फिर से बताऊं, ये मेटल ऑक्साइड बेसिक है। अगर एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा?
नमक और पानी, खत्म कहानी। क्या बनाया? नमक और पानी। तो एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, एसिड किसके साथ? मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? नमक और पानी। क्या बनाएगा? नमक और बनाएगा पानी। लेकिन 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 एक चीज देखो, हाँ इसमें खाली बनाएगा नमक और पानी। हाँ तो देखो बच्चों अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं जल्दी जल्दी। देखो ये होता है हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके अंदर हमने डाल दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम है मेटल और ये हो ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा मेटल का ऑक्साइड। तो बच्चों मैंने मोबाइल ट्रिक करके क्या बताई थी? मेटल के ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक। तो ये क्या है? बेस। ये क्या है? एसिड। एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा? अगेन नमक और पानी। तो देखो बच्चों पानी तो बनाएगा ये, यहाँ पे तो हमने यहाँ पे लिख लिया H2O। नमक देखो कौन सा बनाएगा? ये मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम को हाइड्रोजन से निकाल देगा और इसका क्लोरीन पे कब्जा कर लेगा। तो ये हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोरीन MgCl और ये प्लस H2O। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन होगी MgCl प्लस H2O। एक चीज देखो, ये रिएक्शन बैलेंस है नहीं है? ये रिएक्शन बैलेंस, तो हम इस रिएक्शन को थोड़ा सा बैलेंस कर देते हैं। एक्चुअली MgCl2 होता है, तो यहाँ पे 2H है ना। ठीक है, ये रिएक्शन हो गई बैलेंस। अगर मैं वही चीज 50 करोड़ बार बता चुका हूं कि हमने बैलेंसिंग के ऊपर एक ऐसी वीडियो बनाई है, एक ऐसी ट्रिक निकाली है जिसमें हमने बिना मल्टीप्लाई करे बैलेंस किया है। ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है, वो जाके देख लेना, बहुत आसान पड़ेगा। लिंक उसका या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आई बटन पे आ जाएगा। तो खैर ये समझ में आया ना, एसिड रिएक्शन करते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ तो क्या बना देंगे? मेटल सॉल्ट एंड वाटर, नमक और पानी बना देंगे। ठीक है बच्चों, अब इसका इस दूसरा पार्ट देखते हैं। ये तो हमारी पहली रिएक्शन हो गई ना, इसका ए पार्ट। अब देखो एसिड की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट। तो देखो बच्चों मेटल कार्बोनेट भी क्या होते हैं? बेसिक होते हैं। यानी अगर मैं एसिड की रिएक्शन किसके साथ करा रहा हूं? मेटल कार्बोनेट के साथ, MCO3। तो अगेन मेटल कार्बोनेट क्या है? बेस है, बेस है। एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा? नमक बना देगा और पानी बना देगा। लेकिन यहाँ पे बच्चों देखो एक वही चीज, छोटी सी चीज देखने की ये है, ये मैंने चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर जब करवाए थे ना, जरूरी उसमें भी ये चीज बताई थी, वो डिटेल में बताई थी, आज बेसिक बता रहा हूं। तो ये देखो, ये जो अगर इसके अंदर कार्बोनेट आ रहा है, CO3 आ रहा है इसके अंदर, तो हाइड्रोजन गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी तुम निकालोगे। अगर इसके अंदर CO3 आ रहा है तो क्या निकालोगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जैसे एक रिएक्शन बता देता हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये है एसिड, इसकी रिएक्शन हमने करा दी मेटल कार्बोनेट के साथ। तो देखो बच्चों मेटल हमने ले लिया सोडियम Na2CO3। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, देखो बच्चों तुम लोग सोचते होगे कि यार मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है MgCl2 और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NaCl। तो यार यहाँ पे मतलब सोडियम ने क्या गुना कर दिया कि सोडियम को एक ही क्लोरीन दिया गया है, और मैग्नीशियम ने ऐसा क्या मतलब अच्छा काम कर दिया कि मैग्नीशियम के पास 2 क्लोरीन है। मैग्नीशियम ने तो शादी कर रखी है। नहीं, तो देखो बच्चों ये 9th क्लास की चीज है, ये वैलेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये वैलेंसी पे डिपेंड करता है, इन दोनों की वैलेंसी पे डिपेंड करता है। सोडियम और क्लोरीन की वैलेंसी पे डिपेंड करता है, और मैग्नीशियम और क्लोरीन की वैलेंसी, यानी एक कंपाउंड में जितनी चीजें आ रही है ना उनकी वैलेंसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये 9th क्लास की चीज है, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी आसानियत के लिए बस ये बता रहा हूँ कि जो मैं करवा रहा हूँ ना तुम उसी को समझ लो बस। ठीक है, उसी में तुम्हारे सारा कुछ हो जाएगा। तो देखो अगेन यहाँ पे ये सोडियम है, सोडियम क्या कर देगा? यहाँ पे हाइड्रोजन को उसकी जगह से हटा देगा, तो ये क्या बना देगा? NaCl बना देगा। ये नमक बन गया, और आंखें बंद करके क्या लिख दो? पानी लिख दो, और क्या लिख दो? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिख दो। ठीक है, अच्छा एक मिनट, एसिड की रिएक्शन किसके साथ हुई? बेस के साथ हुई, तो क्या बना देगा? नमक और पानी बना देगा। लेकिन एक चीज देखो, बेस में CO3 आ रहा है, बेस में कार्बोनेट आ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकलेगी। ये रिएक्शन बैलेंस है क्या? आई डोंट थिंक सो। नहीं, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस हम कर देते हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लग गया, यहाँ पे 2 लग गया। 1888 करोड़वीं बार बता रहा हूँ कि हमने एक ऐसी ट्रिक निकाली है जिसमें बिना मल्टीप्लाई किए हमने बैलेंसिंग करी है। देखो बच्चों फिर से इसका जो आखिरी पार्ट आता है, एसिड की रिएक्शन अब हम कराते हैं किसके साथ? मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, मेटल बाइकार्बोनेट के लिए ट्रिक बताई थी MbCb, मेटल बाइकार्बोनेट। मंजूर बड़ा क्लेवर बंदा। ठीक है, तो मेटल बाइकार्बोनेट बेस, मेटल बाइकार्बोनेट क्या होते हैं? बेस होते हैं। तो एसिड अगर बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या बनाएगा? नमक और पानी बनाएगा। तो ठीक है, नमक और पानी बनाएगा। लेकिन तुम्हें ये भी चीज देखनी है, अगर CO3 आ रहा है तो कौन सी गैस भी निकालोगे तुम? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकालोगे। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे हमने मान लो एसिड ले लिया HCl, लिक्विड एसिड ले लिया, इसकी रिएक्शन हमने करा दी किसके पास? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन इसकी हमने करा दी, सोडियम बाइकार्बोनेट। यार ये देखो सोडियम हो गया मेटल, और बाइकार्बोनेट अभी तो बताया था, ये होता है हाइड्रोजन के साथ कार्बोनेट लगा होता है, उसको बोलते हैं बाइकार्बोनेट, या फिर इसको ये भी बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो दोनों यही बाइकार्बोनेट भी है, मतलब इसी का 2 नाम है यार, इसी का तो 2 नाम है। ठीक है ना, जैसे शाहरुख खान के 2 नाम है ना, शाहरुख खान और SRK, वैसे ही हाइड्रोजन कार्बोनेट के 2 नाम है, हाइड्रोजन कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ये हो गया HCl, NaHCO3 इसके अंदर डाल दिया। तो देखो बच्चों अगेन होगा, ये सोडियम है, सोडियम तो इसके क्लोरीन पे कब्जा करना चाहेगा, तो इसके हाइड्रोजन को मार के भगाना चाहेगा।
ठीक है, तो इसका हाइड्रोजन को मार के भगा देगा। क्यों? क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन से ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये क्या बना देगा? ये बना देगा NaCl बना देगा ये। तो ये हो गया नमक। नमक के बाद क्या बनेगा यार? एसिड की रिएक्शन बेस के साथ के बाद ही नमक बन गया। नमक के बाद क्या बनेगा? पानी। और क्या इसके अंदर कार्बोनेट आ रहा है CO3, तो तुम ये भी लगाओगे कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, और एक बहुत अच्छी बात यह है कि ये रिएक्शन बैलेंस है। ये रिएक्शन बैलेंस है। एक बहुत जरूरी चीज ये भी है कि देखो बच्चों, जो रिएक्शन मैंने यहाँ पे कराई है बस तुम उन्हीं को कर दो, उससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। इन मामलों में उससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक हम बेस एक मिनट, हाँ तो देखो तुमने ये बात बोली है कि अगर हम बेस की रिएक्शन कराएं एसिड के साथ, तो अगर एसिड की रिएक्शन बेस के साथ कराएंगे तब भी नमक और पानी बनेगा। अगर बेस की रिएक्शन एसिड के साथ कराएंगे तब क्या होगा? ठीक है, तो एक चीज सिंपल बताओ यार, अगर 5 किलो का हथौड़ा में टिकटॉकर के सिर पे मारता हूँ तो क्या टूटेगा? सर टिकटॉकर का सिर टूटेगा। अब वही अगर 5 किलो का हथौड़ा मैंने रखा हो, टिकटॉकर का सर बड़ी तेजी से मारूंगा तब भी उसी का सर टूटेगा। प्रियाज का मारेंगे। प्रियाज का नहीं यार, प्रियाज लड़की यार अच्छी, मतलब लड़कियों पे हाथ नहीं उठाते। प्रियाज कौन सी क्लास में है? वो ये वीडियो देखेगा तो प्रियाज होगी 7th फेल मेरे ख्याल से। हाँ, और एक बहुत जरूरी चीज ये भी देखो बच्चों, ये मैं उन टिकटॉकर के लिए बोलता हूँ जो मेरी वीडियो नहीं देख रहे, ठीक है? क्योंकि 9th के बच्चे अक्सर टिकटॉक चलाते हैं। तो बच्चों देखो, टिकटॉक चलाने के लिए मैं नहीं कहता कि मतलब टिकटॉक है या रील्स है, तो मैंने लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना, देखो हाँ खैर बैन हो गया लेकिन अच्छी बात है, लेकिन अब रील्स भी तो आ गया। लेकिन एक्चुअली ये चीज है कि जो टिकटॉक है ना, वो टिकटॉक पे जो ऑडियंस है, वो टिकटॉक जो यूजर है, यानी जो बच्चे टिकटॉक को यूज कर रहे हैं ना, धीरे धीरे करके उसका दिमाग ना खाली करते चले जा रहे हैं। सीरियसली ये होता है, ये बहुत होता है या होता था। अब किसी भी वीडियो पे जाकर देख लो, चलो अब तो टिकटॉक चला गया, अब तो रीलर्स की वीडियो आ गई। अब किसी भी कोई रीलर है, उसकी वीडियो पे जाके देख लो, नीचे कमेंट में मतलब वाहियात से वाहियात वीडियो बनेगी और उसके नीचे कमेंट में वाओ यू आर वेरी नाइस, बहुत अच्छा। मतलब क्या है यार, ये लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दे रहे हैं इसमें। मतलब यार वही तो, कोई बंदा गोबर जैसा मुंह बना रहा है और तुम उसको अच्छा कह रहे हो और बच्चे उसका फैन बन रहे हैं। ये चीज देखो ना, मतलब वो चीज बच्चों के दिमाग को कितना बुरा असर कर रही है। बच्चों को क्या पसंद आ रहा है? बच्चों को शाहरुख खान, सलमान खान, बिल गेट्स, एलोन मस्क, ये चीजें नहीं दिख रही उनको। महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ऐसे बंदे नहीं दिख रहे उनको कामयाबी में। उनको कामयाबी में ऐसे बंदे नहीं दिख रहे हैं। उनको कामयाब कौन लग रहा है? वो जो गोबर जैसा मुंह बना के लोगों को डरा रहा है, वो उनको कामयाब लग रहा है। तुम खुद बताओ यार, मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, विराट कोहली के घर का टॉयलेट साफ करने की भी किसी टिकटॉकर की औकात है या नहीं? बताओ तुम। किसकी है? किसी की नहीं है। विराट कोहली के घर की है, शाहरुख खान के घर का टॉयलेट साफ करने की भी औकात नहीं है किसी टिकटॉकर की। तो तुम किस एंगल से टिकटॉकर को कामयाब बता रहे हो? नहीं, ये बताओ तुम। छोटे छोटे बच्चों को लग रहा है टिकटॉकर कामयाब है, 4 वीडियो क्या बना ली, 4 म्यूजिक वीडियो में क्या आ गया कि भाई कामयाब है टिकटॉकर, कि सक्सेसफुल हो गए, 20 मिलियन इनके फैन हो गए। यार 20 मिलियन फैन, वही 20 मिलियन फैन कैसे हुए ना, पता है? एक छोटा सा बच्चा ना 6-7 नकली आईडी बनाता है, फेक आईडी बनाता है। 5-5 साल के बच्चे आईडी बना के पासवर्ड भूल जाते हैं, फिर दूसरी आईडी बनाते हैं। ऐसे करके उनके 20 मिलियन फैन होते हैं। सारी बात खत्म करो, ये बताओ कोई टिकटॉकर इंजीनियर डॉक्टर है? क्या कोई टिकटॉकर इंजीनियर डॉक्टर लॉयर वकील है? कोई टिकटॉकर नहीं है ना। ये जितने भी टिकटॉकर है ना, सारे 1 नंबर के जाहिल है। एक वो था ना, वो मॉस्को से जो पढ़ के आया था, उसको इंग्लिश का ई नहीं आता, अगेंस्ट की स्पेलिंग गलत करके आ गया। कौन पढ़ाया था? अरे वो है, पता नहीं कौन, नाम बता। शकल का बूम बूम करके। चलो खैर, खत्म करते हैं यहाँ पे। अब हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए पढ़ाई तो करते रहो, टिकटॉक और रील्स से बाहर निकलो, और हमारा